नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा पढ़ रहे हैं दोस्तों। बट्टा में हम लोगों ने जो पिछली क्लास पढ़ा था दोस्तों, आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ अच्छे प्रश्न किए थे, आज हम लोग और अच्छे और बेहतरीन प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। तो यदि आप क्लास में आ रहे हैं, उपस्थित हैं दोस्तों, तो अंत तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज आज देखने को मिलने वाली है दोस्तों। और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि जो अभी एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं दोस्तों। दोस्तों है क्या ना कि कोशिश, जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट निरंतर कोशिश करता है उसको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों। क्योंकि बिना कोशिश के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है, बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है प्यारे दोस्तों। तो आपको भी एक कार्य डेली करना है, पढ़ना डेली है, कोशिश डेली करना है। निरंतर हम लोग कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन सफलता दोस्तों जरूर मिलेगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज ही हमने कहा कि आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ 5% तथा 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट होनी चाहिए। दोस्तों पहले डिस्काउंट कितना है? पहले डिस्काउंट है 15% का। तब प्रॉफिट कितना है? 5%। प्रॉफिट कितना है? 5। किसी अंकित मूल्य वाली वस्तु को कह रहा है 15% की छूट पर बेचा गया है तो 5% का लाभ प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि छूट कितनी दी जाए, कह रहा है अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट होनी चाहिए कि यही लाभ कितने परसेंट हो जाए? 8% हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये कोई मार्कर है, मान लीजिए इसको आपने एक बार जो इसकी मार्क प्राइस लिखी थी, इसके 15% छूट पर बेचा है तो आपको 5% का लाभ होता है। अब दोबारा कह रहा है इसको 8% लाभ कमाने के लिए, कितने परसेंट? 8% का लाभ कमाने के लिए कितना डिस्काउंट देना होगा, यानी छूट कितनी देनी होगी। इसका मतलब यह है कि डिस्काउंट अब घटेगा, डिस्काउंट अब घटेगा, क्योंकि 15% डिस्काउंट के बाद 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट ज्यादा लेना है, जब प्रॉफिट ज्यादा लेना है तो क्या करना होगा? डिस्काउंट को कम करना होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सीपी और एमपी की बात करते हैं कि सीपी और एमपी क्या है। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। परसेंटेज लगा देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा। डिस्काउंट कितना है? 15 का है तो ये हो गया 15 घट गया 85। प्रॉफिट है 5 तो ये हो गया 105। ठीक है दोस्तों, इसको 5 से काट लिया जाए, कट रहा है 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यानी क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 17 रुपए है। दोस्तों अब जो 8% का लाभ, मैं आपसे पूछूं अगर कि क्रय मूल्य आपने लगाया कितना है? 17 रुपए, और 8% लाभ कमाना चाह रहे हो तो किस पे कमाओगे? क्रय मूल्य पर कमाओगे। इसका मतलब इसको 8% लाभ पर जब बेचा जाए तब सेलिंग प्राइस क्या होगी? आप कहोगे 17 का 108%। 17 का 100, क्योंकि 17 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। इस पर 8% की प्रॉफिट हो रही है तो 108% पे बेचा जाएगा। कितने पे? 108%। आइए दोस्तों आप इसको मल्टीपल करा लीजिए, तो 17 8 136, तो यहाँ 6 लिख लो, 13 आपका हासिल आ गया। तो यहाँ 0 है दोस्तों, तो 3 भी उतार लीजिए। अब आपका 1 बचा हुआ है। अब 17 एकम 17 और 1 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब इसको जब 100 से भाग करोगे तो आसान हो गया, आपको 2 अंक पे आप दशमलव लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 2 अंक पे दशमलव। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों
कि 17 रुपए जो कॉस्ट प्राइस की वस्तु थी, आपने उसे कितने में बेचा है? 18.36 में बेचा है। कब? जब 8% की प्रॉफिट होगी। आपसे यही पूछ रहा था कि 8% लाभ, तो 8% लाभ पर कितने में बेचा गया? 18.36 में। अब मैं आपसे अगर पूछूं, प्रश्न करूं कि मार्क प्राइस कितना है, तो आप कहोगे मार्क प्राइस कितना है? 21 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना आ गई? 18.36 आ गई। तो अब मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट कहां मिलेगा, तो आप डिस्काउंट बराबर ये जानते हो कि मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करें? घटा दें। मार्क प्राइस कितना है दोस्तों? 21 रुपए है, और जो सेलिंग प्राइस आई 8% प्रॉफिट के बाद, वो 18.36 है। कहेंगे बिल्कुल जी सर। 21 में से 18.36 घटा लीजिए दोस्तों। आइए घटा के देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहां पे 0.36 है, तो 1 में से 0.36 घटा लीजिए। तो जब 1 में से 0.36 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 0.64। एक मैंने इधर भेज दिया। अब यहां बचा 20, 20 में से 18 घटेगा, क्या आ जाएगा? तो यानी जो डिस्काउंट आया आपका वो कितना आया? 2.64। लेकिन आपको इससे काम चलने वाला है नहीं, आपसे कह रहा है कि परसेंट छूट है, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, यानी डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। तो डिस्काउंट कितना है? 2.64 अपर। डिस्काउंट किस पे मिलेगा? मार्क प्राइस पे मिलेगा। मार्क प्राइस कितना है? 21 रुपए, और इंटू 100। अब 100 से जब मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो ये 2 जीरो अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा क्या? आप कह सकते हो 264/21 बचेगा। 264/21। अब इसको 3 से काट लीजिए। 3 सते 21, 3 अठे 24, 2 बचेगा, 3 अठे 24, 88/7। 7 से भाग कर लो दोस्तों, 7 × 7, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। 7 दूनी 14.4, 7 × 5 = 35, लगभग 12.5% के आसपास आएगा। तो आपको 12.6 दिया गया दोस्तों, तो 12.6 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि और आगे जब जाएगा तो यहाँ को नियरेस्ट वैल्यू ले ली गई 12.5 को 12.6, जो न्यू डिस्काउंट आ गया वो 12.6 का आ गया। दोस्तों एक बार पुनः इसे हम रिपीट करते हैं। कुछ इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं जो आपको क्लियर होने में कोई समस्या आ रही हो, केवल आप एक बार पुनः इसे देखिए। ये कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट दिया गया, 5% का लाभ हुआ है, 15% का डिस्काउंट, 5% का प्रॉफिट, ये आ गया सीपी, ये आ गया एमपी। सीपीएमपी दोस्तों मिल गया। अब आपको आपको 8% लाभ पर बेचना था, तो किसको बेचोगे? क्रय मूल्य को बेचोगे। तो क्रय मूल्य पर 8% लाभ पर बेचा गया, तो 18.36 में बेचा गया। अब जब इतने में बेचा गया और उस पर लिखा कितना है? तो लिखा है 21, तो डिस्काउंट कितना होगा? तो एमपी माइनस एसपी, तो डिस्काउंट आ गया 2.64। तो परसेंटेज डिस्काउंट जब निकालना है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, तो जब इसको सरल किया गया तो 12.5%, जो लगभग 12.6% के आसपास आ रहा है दोस्तों। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 4% का लाभ अर्जित करता है। उसने वस्तु का क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया था? एसएससी जीडी 30/11/2021 सिक्स नंबर 1। दोस्तों देखिए कह क्या रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी देता है, फिर भी वह 4% का लाभ कमाता है। आगे कह रहा है उसने वस्तु का क्रय मूल्य, जो उसका क्रय मूल्य, जो उस पर लागत लगी थी, कितने परसेंट अधिक, उस लागत से कितने परसेंट अधिक अंकित किया था। यानी मार्कअप परसेंट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मार्कअप परसेंट पूछ रहा है। तो मार्कअप परसेंट निकालने के लिए आपको डिस्काउंट सबसे पहले कितना दिया गया, तो आप कहेंगे डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट कितना दिया गया दोस्तों? तो आप कहेंगे 20% का डिस्काउंट है। प्रॉफिट कितने परसेंट की है? तो प्रॉफिट है आपका 4%।
और यदि डिस्काउंट परसेंट पता हो और प्रॉफिट परसेंट पता हो तो हमको पता है कि हम सीपी और एमपी का रेशियो बना सकते हैं। बना लीजिए दोस्तों। डिस्काउंट कितने का है? 20 का है, तो 100 में से 20 घटेगा, ये क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का है? 4 का है, तो ये 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 104 हो गया। ये दोस्तों 80 कहां से आया? 100 में से 20 घट गया था और ये 104 बन रहा है क्योंकि 100 में क्या हुआ? 4 जुड़ गया। तो इसको अगर आप सरल कर लें तो देखिए किससे कट जाएगा? ये 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 शून्य 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 6 24। और इसको सरल कर लिया जाए जो है 2 से काट लिया, 2 इकन्नम 2, 2 शून्य और 2 इकन्नम 2, 2 3। अब आप एक चीज यहां देख रहे हैं, मार्कअप परसेंट कहां से ले लेगा? कितना मार्कअप किया गया है? तो आप देख रहे हो कि 3 रुपए का मार्कअप किया गया है। 10 से 13 कितना बढ़ा के लिखा गया? 3 रुपए। 10 रुपए कॉस्ट प्राइस, यानी कोई वस्तु है जिसका लागत जो है वो 10 रुपए है, तो लिखा कितना गया है? 13 लिखा गया। तो मार्कअप परसेंट आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मार्कअप परसेंट कितना अधिक लिखा गया है। तो मार्कअप परसेंट किस पे निकलता है? ऑन द बेसिस ऑफ सीपी पर निकलता है। तो कितने का मार्कअप किया गया? 3 का। किस पर किया गया है? 10 पर, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 10 तिहाई 30% का मार्कअप किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपको बताया कि मार्कअप परसेंट हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। कितना मार्कअप किया गया? 3 रुपए का मार्कअप किया गया। कितना बढ़ा के लिखा गया है? 3 रुपए। किस पर? 10 रुपए की वस्तु पर। तो मार्कअप परसेंट 3/10 गुणे 100, तो 30% का आ गया। यानी आपको क्या कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। डिस्काउंट 20% था, प्रॉफिट 4% था, सीपी और एमपी का रेशियो बना लिए। ये 80 कहां से आया? 100 में से 20 घटा 80 आया। यहाँ क्या होगा? 100 में 4 जुड़ जाएगा, तो 80 हो गया, 104 हो गया। इसको 4 से काटा 20, इसको 4 से काटा 26, फिर 2 से काटा 10, 2 से काटा 13। 10 की कास्ट प्राइस की वस्तु, उस पर लिखा कितना है? 13 लिखा है। 3 रुपए का क्या हुआ है? मार्कअप हुआ है। मार्कअप परसेंट कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 30% आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि इसको कैसे कितना शॉर्ट कितना शॉर्ट किया जा सकता है। आप देखिए 20% का डिस्काउंट है, तो आप डायरेक्ट सीपी और एमपी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 80 और इसे लिख सकते हो 104। क्या लिख सकते हो? 104 लिख सकते हो। अब जरा यहाँ पे देखिए, तो ये 8 से कट रहा है, 8 इकन्नम 8, 8 शून्य शून्य, ये 8 से कट रहा है, 8 इकन्नम 8, 2 बचेगा, 8 त्रिक 24, यानी 10 की वस्तु 13 लिखा गया। 10 की वस्तु पर 13 लिखा गया। कॉस्ट प्राइस 10 आया है, लिखा क्या गया है? उस पर 13 अंकित किया गया, यानी 3 रुपए बढ़ा के अंकित किया गया। कितना बढ़ा के? 3। तो जो मार्कअप परसेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 3/10, और 3/10 का मतलब होता है 30%। 3/10 का मतलब क्या होता है? 30%। मतलब कि आप ये देख रहे हैं ना कि मिनिमम, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा समय लग सकता है, तो 5 से 7 सेकंड कितनी आसानी से आपका डाटा बन जाए। बशर्ते आपको क्या है ना कि आपको तरीका पता होना चाहिए। मैं आपको कोशिश ये करता हूं ना कि आपको पूरी चीजें आपके दिमाग में पहले सेट हो। जब आपके दिमाग में दोस्तों सेट हो जाएंगी ना, तो आप अपने आप सवाल को आसान कर लिया करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक प्रश्न क्या हो जाएंगे? वो सॉर्ट आउट होना अपने आप दोस्तों शुरू हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹750 है। यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 3/12/2021 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को ज्यादा मिलते हैं डिस्काउंट से। यहां पे कह रहा है कि एक वस्तु है जिसकी जो मार्क प्राइस है वो कितना है? 750 रुपए है। कितना है? 750। इसको 16% की छूट पर बेचा जा रहा है। कितने परसेंट की छूट पर? यानी डिस्काउंट जो है दोस्तों वो 16% की डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट के बाद कोई एक सेलिंग प्राइस मिली होगी। आपसे मैं कह रहा हूं कि 750 रुपए मार्क प्राइस की दोस्तों कोई वस्तु है, 16% की छूट पर बेचा जा रहा है, तो आपसे मैं पूछूं कि बेचा गया ना, इसको मतलब कोई सेलिंग प्राइस रही होगी ना। तो सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, 16% की जब छूट हो गया तो आप ये कह सकते हो कि 750 गुणे 100 में से 16 घट जाएगा। 100% अगर था तो 16% घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो आप कहोगे 84%। 84% का मतलब 84/100, 84/100। अब ये हो जाएगा दोस्तों 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब अगर आप इसको देख रहे हो तो 4 दूनी 8, 4 इकन्नम 4, यानी ये आपका हो गया 30 गुणे 21 यानी 0, 3 इकन्नम 3 और 3 दूनी 6, 630 रुपए में बेची जा रही है। 750 मार्क प्राइस की वस्तु 16% डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा गया, 630 में। अब आपसे आगे क्या कह रहा है ये जरा देखिए, कह रहा है इसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर है। यानी यहां हम अगर सीपी और एसपी की बात कर रहा हूं तो कह रहा है विक्रय मूल्य, कौन सा विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने। इसका मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य 2 होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा 3, क्रय मूल्य के 3/2 गुने। इसका मतलब यह है कि अगर क्रय मूल्य 2 है तो विक्रय मूल्य 3। अब 3 का मान ही तो आपको दिया गया है ये दोस्तों, 3 यूनिट बराबर कितने के है, ये कितने के बराबर है, 630 के बराबर है। किसके बराबर है, 630 के बराबर है। तो जरा इसको आप देखिए क्या होता है, कितने गुना बढ़ रहा है, 3 से इसको भाग करो, 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, 3 शून्य, तो कितने गुना बढ़ रहा है, 210 गुना बढ़ रहा है। तो ये भी 210 गुना होगा, 210 से गुणा करा ले तो कितना हो जाएगा, 410 दूना 20, 420, 21 दूना 42, 420, यानी कि आपका बी ऑप्शन दोस्तों क्या है, राइट आंसर है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पूरी बातें क्लियर समझ में आई हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। अंत में आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 17% की छूट देते हुए रुपए 498 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 8/12/2021 सिक्स नंबर 2। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 17% की छूट, डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 17%, छूट देते हुए 498 में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 498 रुपए में बेच रहा है दोस्तों। आगे कह रहा है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, तो आपको एक चीज कई बार बताया गया है कि यदि छूट न दी जाए तो जो मार्क प्राइस होगी वही क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस कहलाएगी। जो इस पे लिखा है उतना ही आपको देना पड़ेगा, यानी मार्क प्राइस डायरेक्टली चेंज हो जाती है दोस्तों, सेलिंग प्राइस में हो जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि पहले 17% डिस्काउंट दिया गया तो 498 में बेचा गया है। अब यहां से हम मार्क प्राइस की बात करें कि मार्क प्राइस क्या है, तो 17% डिस्काउंट के बाद यदि कोई वस्तु 498 रुपए में बेची जा रही, इसका मतलब क्या है, 100 में से 17 घटाया गया होगा, तो 100 में से 17 घटाया गया होगा तो 83%, यानी आप ये कह सकते हो कि 83% का जो मान है ये कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 498 के बराबर है। 83% का मतलब 100% मार्क प्राइस थी, 17% घटा दिया गया तो 83% आ गया। 83% बराबर 498। तो यहां से अगर 1% निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 498/83, 498/83। अब दोस्तों आप ये देखिए कितनी बार जा रहा है, तो 6 बार शायद जाएगा, 6 तरीक 18, 6 8 48 49, यानी कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो मार्क प्राइस 100% बराबर कितने का आ जाएगा, 600। मार्क प्राइस आपको मिल गई।
मार्क प्राइस कितना आ गई, 600 रुपए आ गई। अब दोस्तों आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, यदि कोई छूट नहीं दी होती तो मार्क प्राइस ही क्या कहलाएगी, आपकी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस। यानी छूट न दी जाए तो जो आपकी सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, तो आप कहोगे 600 रुपए होगी। कितनी होगी, 600 रुपए होगी। तो उसे 25% का प्रॉफिट भी होता है, ये भी ध्यान दीजिए। जब मार्क प्राइस पर बेचा जाने लगा, यानी 600 रुपए में बेचा जाने लगा, तो 25% की प्रॉफिट हुई है। कितने की प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट हुई है 25% की। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। 4 रुपए यदि कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 1 5। तो 5 का मान दिया गया, 5 यूनिट बराबर कितने के है, सेलिंग प्राइस है आपकी 600। 5 यूनिट बराबर 600। तो 1 यूनिट निकालो यहां से दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो 5 एकन्नम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। 1 यूनिट आपका आ गया 120 के। 1 यूनिट कितने का आ गया, 120। आपको निकालना क्या है, सीपी, 4 यूनिट निकालना है, क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। यानी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर कितने को हो जाएगा, 4 गुणे 120, 12 चौक 48, 480। 480 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। एसएससी सीजीएल 9/9/2024 6 नंबर। दोस्तों यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया गया है क्रय मूल्य से 26% अधिक और 32% की छूट दी गई है, यानी डिस्काउंट कितना है, तो आप कहोगे डिस्काउंट है 32। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक लिखा गया है। जो मार्कअप परसेंट है वो क्या है, मार्कअप कितना किया गया है, तो मार्कअप किया गया है 26%। कितने परसेंट का, 26। इसका क्या मतलब है, जरा देखिए दोस्तों। ऐसे सवालों में हम सक्सेसिव को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, सक्सेसिव से ऐसे सवालों में आसानी से प्रश्न का उत्तर आ जाता है। दोस्तों देखो क्या है, पहले सक्सेसिव क्यों लगाएंगे। यदि आप मेरी पहली क्लास देखोगे तो मैंने जब कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था तो वहां पे आपको ये बताया था, यदि किसी वस्तु को मार्कअप परसेंट दिया गया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया गया हो तो ऐसे सवालों में हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए सक्सेसिव लगा सकते हैं। यहां पे देखो मार्कअप कितना किया गया, 26% का मार्कअप किया गया। मार्कअप करके फिर क्या दिया गया, 32% का डिस्काउंट दिया गया। कह रहा कितने परसेंट की हानि होगी, यानी हम लॉस परसेंट यदि निकालें तो कैसे निकलेगा। मार्कअप कितना किया गया है, 26 का। डिस्काउंट कितना दिया गया है, 32 का। -32 माइनस 26 गुणे 32 और बटे 100। मार्कअप कितना किया गया, 26 का। डिस्काउंट कितना दिया गया, 32। तो 26 माइनस 32 माइनस 26 गुणे 32 बटे 100। आइए दोस्तों, 4 8 32, 4 से इसको काटते हैं, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब जरा देखिएगा, 32 में से 26 घटाएंगे तो 4 2 6 बचेगा, -6 आएगा क्योंकि 26 में से 32 घटेगा। यहां क्या हो जाएगा, 8 6 48, हासिल है 4, 8 दूनी 16 4 20। इसको किससे भाग करोगे, 25 से, तो क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा, -6। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 8 बजेगा, यहां दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 25 तिया 75, 5 बचेगा, 0 हो जाएगा, 25 दूना 50। अब दोनों ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, दोनों जोड़ लेते हैं। 14 कितना हो जाएगा, 14.32, 14.32%। माइनस किसका इंडिकेटर है, लॉस का इंडिकेटर है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यानी 14.32%। डी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर है। मैंने क्या कहा, जब ऐसे सवाल आपको दिखे कि मार्कअप परसेंट दिया गया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया गया हो तो ऐसे सवालों को आप सीपी एसपी एमपी के रेशियो से तो लगा ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सक्सेसिव भी अप्लाई कर सकते हो।
तो मैंने पहले ही क्लास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि मार्कअप परसेंट दिया गया और डिस्काउंट परसेंट दिया गया तो वहां पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जैसे यहाँ पे लॉस हो रहा है, निगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव आता तो क्या होता, प्रॉफिट। तो हमको यहाँ लॉस निकालना था, तो मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इंटू डिस्काउंट अपॉन 100, उसको सॉल्व किया गया। तो आपने यहाँ देखा कि -6 आ गया, ये 4 से काट दिया 8 हो गया, 4 से काट दिया 25 हो गया, तो 26 गुणे 8 किया गया 208 हो गया। इसको 25 से जब भाग करेंगे 25 अट्ठे 208 बचेगा, 25 तिया 75, 25 दूना 50, -8.32 -6, जब ये दोनों जुड़ेगा तो 14.32%, यानी आपका डी ऑप्शन। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने % की छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो। एसएससी CHSL 10/3/2023 शिफ्ट नंबर 3। दोस्तों यहाँ पे कह रहा अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी जो सीपी और एमपी की अगर हम बात करें तो ये कितने % अधिक अंकित किया है, 20% का मार्कअप किया है। कितने % का, 20। यदि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। 20% अधिक है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ये 100 है तो ये 120। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने % की छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो। दोस्तों ये बात ध्यान से समझिए, कोई हानि ना हो, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए ये मार्कर मैंने खरीद के लाया 100 रुपए में, इस पे 20% का मार्कअप करके 120 लिखा, लेकिन किसी कारणवश ये मार्कर मुझे बेचना पड़ गया और मुझे पैसे की जरूरत थी। मैंने सोचा कि ये जितने में मैं खरीद के लाया उतने में ही बिक जाए, तो मैंने क्या किया, जो मार्कअप किया था उसमें क्या कर दिया, छूट दे दिया। तो कह रहा है कि उसे कोई हानि ना हो, इसका मतलब मैंने जितने में खरीद के लाया था उतने में ही इसे बेच देंगे। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो किस में चेंज हो जाएगी, सेलिंग प्राइस में चेंज हो जाएगी। जब हमको कोई लाभ ना हो, इसका मतलब हम जितने में खरीद के लाए हैं उतने में ही वस्तु को बेच देंगे। या हम कहें हमको 1 रुपए की भी हानि ना हो, 1 रुपए की हानि ना हो, इसका मतलब हम जितने में खरीद के लाए थे उतने में ही बेच देते हैं। हानि ना हो या लाभ ना हो, इसका मतलब यह है कि हम जितने में खरीद के लाए हैं उतने में ही वस्तु को क्या करेंगे, बेच देंगे। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हो 120 की वस्तु 100 में, 120 अंकित मूल्य वाली वस्तु 100 रुपए में जब बेचा गया तो 20 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो जो परसेंटेज डिस्काउंट जा करके आया वो क्या हो गया, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितने का है, 20 का है, गुणे 100। मार्क प्राइस कितना है, 120 है। 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50/3। 50/3 का मतलब 16 से 2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू में दिया नहीं है तो पॉइंट में तोड़ दो इसे, 16.66%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा दोस्तों यदि कह रहा है कि उसे कोई हानि ना हो, कोई हानि ना हो, इसका मतलब जितने में खरीद के लाया है उतने में ही बेच देगा। यानी कॉस्ट प्राइस चेंज किस में हो जाएगी, सेलिंग प्राइस में। तो आपको 20 रुपए का डिस्काउंट देना होगा। तो 20 रुपए का जो डिस्काउंट है 120 पर है तो कितने % हो जाएगा, 20 120, यानी 20/120 करोगे तो 1/6 होता है। वर्बली बता सकते थे, कुछ नहीं करना है। आपने देखा 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस 120 है, कॉस्ट प्राइस ही चेंज हो जाएगी सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100, मार्क प्राइस हो जाएगी 120। 120 से 100 आने में 20 का डिस्काउंट हुआ है। 20/120 बराबर 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16.66%। मतलब कलम नहीं उठानी है, सवाल का उत्तर आप। तो अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता तो
x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कितने परसेंट का वह दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट, मतलब आपको यह बताना है कितने परसेंट की वो छूट दे रहा है दोस्तों। आइए यहां पे हम सीपी और एमपी की अगर हम बात करें तो यदि सीपी 100 रुपए है तो मार्कअप कितना किया गया है, 25% का मार्कअप किया गया है। कितने परसेंट का, 25। इसका मतलब क्या हो गया, जो मार्क प्राइस हो गई वो 125 हो। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर x% की छूट, इस पर x% का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट x% देने के बाद इसे बेचा गया है। बेचते समय यह देखा गया कि यदि वह 8% की हानि उठाता है तो दोस्तों हानि किस पर उठाएगा, क्रय मूल्य पर उठाएगा। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। इस पर 8% की जब हानि होगी, 8% का जब लॉस होगा तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी। 100 पर 8% की जब हानि होगी तो 100 पर 8 की हानि हो जाएगी, यानी 92 रुपए उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब आप देख रहे हो कि x% जो डिस्काउंट है, तो यहाँ डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया, जरा ये देखो। 125 मार्कअप की वस्तु है जिसे 92 रुपए में बेचा गया है, तो कितने रुपए की छूट दी गई है, 25 उधर और 8 इधर, 25 8 33 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। तो यदि हम परसेंटेज डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कितना है, 33 है। किस पर दिया गया है, 125 पर दिया गया है, और गुणे क्या हो जाएगा, 100। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से इसको गुणा कर लीजिए दोस्तों, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13 बटे 5, 5 से भाग कर लो, 5 दूनी 10, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 6 30, 2 बचेगा दशमलव लगा, 20 हो गया, तो कितना हो गया, 5 चौक 20, 26.4% का डिस्काउंट है। जो x है वो कितना है, x% कितने के बराबर है, 26.4% के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों सवाल में कुछ भी नहीं था, आपको केवल इतनी बात कर रहा था, 25% का मार्कअप किया गया था, मार्कअप करा दिया, 8% की हानि हो रही थी, सेलिंग प्राइस 92 मिल गया, 125 की मार्क प्राइस की वस्तु है जो 92 रुपए में बेची गई, 33 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट परसेंट निकाला गया, 33 बटे 125 गुणे 100, जब इसको काटा गया तो 26.4% की क्या मिल गई आपको, डिस्काउंट मिल गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, इसे अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि ना लाभ हो और ना ही हानि हो। आइए दोस्तों सीपी एमपी, सीपी यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो मार्कअप कितना कर रहा है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है, 10% अधिक है, तो ये कितना है दोस्तों, 110 है। कितना है, 110। अब कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए, कितने परसेंट कम पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि। मैंने कहा जब ना लाभ हो और ना हानि हो तो सीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसपी में। जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वही क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना जा रहा है, 10 रुपए का डिस्काउंट जा रहा है। तो परसेंटेज डिस्काउंट जो जाएगा वो दोस्तों क्या जाएगा, 10 का डिस्काउंट है, किस पर है, 110 पर, और गुणे 100, तो 0 से 0 कट गया, 100 बटे 11, 11 9 या 99, 9 सही 1 बटे 11%, 9 सही 1 बटे 11%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों देखिए जब आपने 10% का मार्कअप किया तो 100 की वस्तु पर 110 लिखा। अब आपको कह रहा है कि हम कितने परसेंट कम पर बेचें कि ना हमें लाभ हो और ना ही हानि हो। इसका मतलब हम क्रय मूल्य जितना मैंने लगाया है उतने को ही पर ही बेच देंगे। यानी सीपी किस में चेंज हो जाएगा, एसपी में चेंज हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 10 का डिस्काउंट मिलेगा। 10 का डिस्काउंट 110 पे मिल रहा है। तो दोस्तों 10 का डिस्काउंट यदि 110 पे मिल रहा है तो देखो कितनी आसानी से आप इसको बता सकते हो। 10 का डिस्काउंट है 110 पर है तो 1/11, 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 सही 1/11%।
9 से 1/11%। 1/11 बराबर 9 से 1/11%। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू। यदि आप धीरे धीरे परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, ये धीरे धीरे अगर आपको कुछ याद हो जाए, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%,